हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम तो ठीक ठाक हैं और हमें पूरा भरोसा है कि आप भी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम आपको भानगढ़ की एक रहस्यमयी कहानी सुनाते हैं। पर कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को आखिरी तक देखकर कमेंट में बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक डरावनी कहानी से निकली हुई शक्ल और आभा वाला भानगढ़ किला लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। कई लोग इसे खतरनाक कहते हैं जबकि कई अन्य कहते हैं कि ये भूतिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि किंवदंतियों और रहस्यों से घिरा ये किला राजस्थान में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक, जिसे स्थानीय तौर पर भानगढ़ का किला के नाम से जाना जाता है, भारत की सबसे भूतिया जगह करार दिया है। और आपको शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो इस दावे पर बहस कर सके। हालांकि 17वीं सदी के इस किले में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसे ये नाम मिला। ऐसा क्या है जो आज भी लोगों को इस जगह पर जाने की बात करते समय घबराहट की भावना पैदा करता है। ये इतना उजाड़ और जीर्ण शीर्ण क्यों है जो भानगढ़ किले की पूरी कहानी में केवल खौफ जोड़ता है। क्या भानगढ़ किला वाकई में भूतिया है? आइए इस कहानी में इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। भानगढ़ किले का निर्माण आमेर के कछवाहा शासक राजा भगवंत सिंह ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए 1573 ईस्वी में करवाया था। माधो सिंह के भाई प्रसिद्ध मान सिंह थे जो अकबर के सेनापति थे। माधो सिंह के बाद उनके बेटे छत्र सिंह ने गद्दी संभाली। छत्र सिंह के पुत्र अजब सिंह ने अजबगढ़ किले का निर्माण करवाया था। इस कहानी में एक सुंदर राजकुमारी रत्नावती जो छत्र सिंह की बेटी थी, वो राजस्थान का रत्न थी। रत्नावती अपने सौतेले भाई अजब सिंह से बहुत छोटी थी और उसे जितना नापसंद किया जाता था उतना ही वो भी सबको पसंद थी। उसकी सुंदरता और मनमोहक स्वभाव के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे और उसे कई विवाह प्रस्ताव मिले। एक तांत्रिक पुजारी जो काले जादू में पारंगत था उससे प्यार करने लगा, लेकिन ये जानते हुए कि वो सुंदर राजकुमारी के साथ नहीं टिक सकता, उसने उस पर जादू करने की कोशिश की। गांव में राजकुमारी की नौकरानी को उसके लिए इत्र खरीदते देखकर उसने उस पर जादू कर दिया ताकि रत्नावती उससे प्यार करने लगे। रत्नावती को यह पता चला और उसने बोतल फेंक दी। ये एक पत्थर में बदल गया और तांत्रिक पर जा लगा। वो उसके वजन से कुचला गया, लेकिन मरने से पहले उसने राजकुमारी, उसके परिवार और पूरे गांव को श्राप दिया। अगले साल भानगढ़ और अजबगढ़ की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसके कारण रत्नावती और अधिकांश सेना की मृत्यु हो गई। ये सब एक श्राप के कारण था कि गांव या किले में कोई भी व्यक्ति पुनर्जन्म नहीं ले सकता था। ये हमेशा के लिए उजाड़ हो गया और भूतों का निवास है। अगर कोई ग्रामीण छत बनाने की कोशिश करता है तो वो रहस्यमयी तरीके से गिर जाती है। इस कहानी के साथ एक और कहानी जुड़ी हुई है जो कि एक साधु गुरु बालूनाथ, जो कि पहाड़ी की चोटी पर रहते थे, जिस पर राजा भगवंत सिंह ने किला बनवाया था। किले को वहां बनाने की उनकी एकमात्र शर्त ये थी कि उसकी छाया कभी भी उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। इस शर्त का सम्मान सभी ने किया सिवाय अजब सिंह के, जिन्होंने किले में स्तंभ बनवाए जो तपस्वी के घर पर छाया डालते थे। क्रोधित साधु के कारण किला और आसपास के गांव बर्बाद हो गए। किले के ऊपर एक छोटी सी पत्थर की झोपड़ी है जिसे तांत्रिक की छतरी के नाम से जाना जाता है। सच तो यह है कि छत्र सिंह की मृत्यु के बाद चूंकि अजब सिंह ने पहले ही एक नया किला बनवा लिया था, इसीलिए इलाके की आबादी कम हो गई। 1783 में पड़े अकाल ने बचे हुए ग्रामीणों को नए रास्ते तलाशने पर मजबूर कर दिया। 1720 में मान सिंह के पोते राजा जयसिंह ने भानगढ़ को अपनी जागीर में शामिल कर लिया। कहानी में आगे बढ़ते हैं तो वहां कुछ शानदार बरगद के पेड़ भी थे। बगल में स्थित सोमेश्वर मंदिर अपनी खूबसूरत बावड़ी के साथ शांत था। किले की सीढ़ियां और ऊपरी हिस्से टूटे हुए स्तंभों, पत्थरों और एक उजाड़ दिखने वाले नक्काशीदार आला से अटा पड़ा है। यहाँ शानदार रत्नावती का शौचालय था। मंदिर के अंदर की दीवारें बरकरार हैं। सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच भानगढ़ में प्रवेश वर्जित है। इसे भारत का सबसे भूतिया किला माना जाता है। हालांकि स्थानीय गार्ड ने वहां कभी भी कोई अलौकिक गतिविधि देखने से इनकार किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1951 में भानगढ़ मंदिर को संरक्षित स्मारक घोषित किया था, लेकिन अब तक स्मारक का सीमांकन पूरा नहीं हुआ। प्रक्रिया में देरी के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसने निश्चित रूप से भानगढ़ किले के भूतिया होने की कहानी को और हवा दी है। किले के प्रवेश द्वार की ओर एक अशुभ संतरी की तरह खड़ा ASI का बोर्ड है जो घंटों के बाद किले में प्रवेश करने से मना करता है। जो बात सबसे अलग है वो ये है कि उन्होंने भानगढ़ किले के लिए इन समयों का उल्लेख कैसे किया। एक ठोस संख्या के बजाय बोर्ड ने सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले किले में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है।
जो कम से कम थोड़ा रहस्यमय लगता है। संक्षेप में, रात में भानगढ़ किले के अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है और जैसे ही अंधेरा होता है किले में आगंतुकों के लिए प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है। भानगढ़ किले का इतिहास हमें बताता है कि इस किले का निर्माण भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था, लेकिन उसके बाद ये कहानी समय के पन्नों में खो गई और भारत के सबसे प्रेतबाधित स्थान के इर्द गिर्द फैली अफवाहों की चहचहाहट में बदल गई। यदि आप इस क्षेत्र की यात्रा करते हैं तो आपको भानगढ़ किले के प्रेतबाधित होने के बारे में कई कहानियां सुनने को मिलेंगी। हालांकि 2 किंवदंतियां हैं जो सबसे लोकप्रिय लगती है। भानगढ़ किले के बारे में एक डरावनी कहानी से ज्यादा सबसे आमतौर पर प्रचलित पहली किंवदंती सरासर भूलने की बीमारी के बारे में है। जब किले का निर्माण किया जा रहा था तो ऐसा कहा जाता है कि माधो सिंह बालानाथ नामक एक तपस्वी से मिलने गए थे जो पास में ही रहते थे और ध्यान करते थे। उन्होंने ऋषि से अपने किले के निर्माण की अनुमति मांगी, जिस पर ऋषि ने एक शर्त रखी। किले को कभी भी इतना ऊंचा नहीं बनाया जाना चाहिए कि उसकी छाया तपस्वी के घर पर पड़े, जिस पर राजा ने तुरंत सहमति जताई और राजस्थान के भानगढ़ किले का निर्माण शुरू किया। जैसा कि किस्मत में लिखा था, राजा के एक महत्वाकांक्षी उत्तराधिकारी ने किले को लंबवत रूप से जोड़ना शुरू कर दिया, जिसकी छाया बालानाथ के घर पर पड़ गई। यही बात भानगढ़ किले के लिए विनाश का कारण बनी, क्योंकि किला शापित था और तब से इसे छोड़ दिया गया और प्रेतबाधित किया गया। दूसरी किंवदंती के अनुसार राजस्थान में भानगढ़ किला सिंधिया नामक एक तांत्रिक की वजह से भारत का सबसे प्रेतबाधित स्थान बन गया। किंवदंती के अनुसार छत्र सिंह की बेटी राजकुमारी रत्नावती को राजस्थान का रत्न माना जाता था। उनकी सुंदरता ऐसी थी कि उन्हें शादी के लिए कई प्रस्ताव मिले और उनके पक्ष में कई वर वधु आए। उन वर वधुओं में एक स्थानीय तांत्रिक भी था जो जानता था कि सुंदर राजकुमारी के साथ उसका कोई मौका नहीं है। बाजार में सिंधिया ने राजकुमारी की नौकरानी को सुगंधित तेल खरीदते देखा और उसने मौका गंवा दिया। उसने तेल को मंत्रमुग्ध कर दिया ताकि जैसे ही राजकुमारी इसे लगाएगी वो उससे प्यार करने लगेगी। इस घटना के बारे में पता चलने पर राजकुमारी ने तेल फेंक दिया जो एक चट्टान पर गिरा। चट्टान सिंधिया की ओर खींची चली गई और उसे कुचलकर मार डाला। हालांकि अपनी अंतिम सांस के साथ सिंधिया ने राजकुमारी और उसके परिवार और राजस्थान में भानगढ़ किले के आसपास के पूरे गांव को श्राप दे दिया। माना जाता है कि अगले ही साल भानगढ़ की पूरी आबादी अजबगढ़ के खिलाफ लड़ाई में नष्ट हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार यह अभिशाप के कारण ही है कि भानगढ़ किला प्रेतबाधित है, क्योंकि गांव या किले में कोई भी व्यक्ति पुनर्जन्म नहीं ले सकता और वो इस जगह पर भटकने के लिए अभिशप्त है जो अधर में लटके हुए हैं। प्रवेश द्वार के पास आप मुख्य किले के रास्ते में जौहरी बाजार और नाचने वाली लड़कियों के घरों के खंडहरों को देख सकते हैं। भले ही किला खंडहर में है, लेकिन इसमें आपके लिए देखने के लिए 3 मंजिलें हैं। भानगढ़ किले के बारे में एक बहुत ही रोचक तथ्य है जिसे किसी भी डरावनी कहानी से नहीं समझाया जा सकता। वो ये है कि किले की सभी इमारतें और उसके आसपास के घरों में छत नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ छत बनाना असंभव है, क्योंकि ये बनते ही ढह जाती है। शायद इसे उसी कारण से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि भानगढ़ किला प्रेतबाधित है। ये शायद इसका कोई स्पष्टीकरण हो, लेकिन ये बिना कहे ही स्पष्ट है कि ये एक दिलचस्प घटना है। किले की सर्वव्यापी डरावनी आभा को मंगला देवी, हनुमान, भगवान गोपीनाथ आदि सहित विभिन्न देवताओं को समर्पित लगभग आधा दर्जन छोटे प्राचीन मंदिरों की उपस्थिति ने तोड़ दिया। कुछ मंदिर वास्तव में इस क्षेत्र की एकमात्र इमारतें हैं जो अपनी छतों को बनाए रखने में कामयाब रही हैं। भानगढ़ किले ने अपने इर्द गिर्द फैली किंवदंतियों की बदौलत बहुत बदनामी हासिल की है, लेकिन डरावनी कहानियां ही किले के बारे में सब कुछ नहीं बताती। असाधारण गतिविधियों का केंद्र माने जाने वाला भानगढ़ किला एक पुरातात्विक केंद्र भी है। इस क्षेत्र में आदि मानव द्वारा बनाए गए कई औजार, नक्काशी और पत्थर की पेंटिंग खोजी गई है और किले के पास भगवान सोमेश्वर मंदिर और एक प्राकृतिक झरना और झरनों का स्थान पाया गया है। किसी भी जगह को भारत की सबसे भूतिया जगह के रूप में तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक कि उसके नाम पर कुछ हालिया कहानियां न हो। भानगढ़ किला भी बेशक निराधार शहरी किंवदंतियों से घिरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग रात में भानगढ़ किले में रुकने की हिम्मत करते हैं उनके साथ सबसे बुरा होता है और स्थानीय लोग 3 साहसी लोगों की कहानी खुशी खुशी सुनाते हैं जिन्होंने किले के अंदर रात बिताई थी। भले ही उनके पास टॉर्च थी, लेकिन उनमें से एक कुएं में गिर गया। जैसे ही उसे उसके दोस्तों ने बचाया वो अस्पताल पहुंचे। हालांकि रास्ते में वो तीनों एक अजीब दुर्घटना में शामिल हो गए जिसमें उन सभी की मौत हो गई।
भानगढ़ किले की किंवदंती के इर्द गिर्द कई अन्य ऐसी ही कहानियां हैं। आप उन पर विश्वास करें या ना करें, ये आपका अपना विशेषाधिकार है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट करके शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।